अच्छा जी, BCNF वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, इसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है और ये स्ट्रिक्टर वर्जन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या था, एक नॉन प्राइमरी की दूसरे नॉन प्राइमरी की को गैस कर दे तो प्रॉब्लम आती है। इस टेबल में अगर एक प्राइम की दूसरे प्राइम की को गैस करे तो प्रॉब्लम आती है, और इसका सिंपल सा रूल है, इफ x डिटरमिन्स y, x शुड बी प्राइमरी की। यानी कि अगर एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को गैस कर पा रहा है तो पहला एट्रीब्यूट प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी नॉन नॉन प्राइमरी प्राइमरी को गैस नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये टेबल हमें ब्रेक करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। हमारे पास टेबल है स्टूडेंट का, जिसमें एक दो स्टूडेंट यानी कि एक ही स्टूडेंट दो कोर्स पढ़ रहा है, एक और स्टूडेंट है वो भी दो कोर्स पढ़ रहा है। इस टेबल की लिमिटेशन क्या है कि हर टेबल की लिमिटेशन होती है। इस टेबल की लिमिटेशन क्या है कि एक टीचर एक ही कोर्स पढ़ा सकता है, लेकिन एक कोर्स को दो टीचर्स पढ़ा सकते हैं। अगेन एक कोर्स एक ही टीचर एक ही कोर्स पढ़ा सकता है, लेकिन कोर्स दो टीचर पढ़ा सकते हैं। अच्छा, इस टेबल में क्या मसला आ रहा है कि ग्राफिक्स का टीचर जे, ग्राफिक्स का टीचर जे C++ भी पढ़ा रहा है, C++ भी पढ़ा रहा है। तो इसकी प्राइमरी कीज जो है, अगेन कंपोजिट की है, इसमें प्राइमरी कीज स्टूडेंट और कोर्स मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। ये नॉन प्राइमरी पार्ट है यानी टीचर का। अब इसमें टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हो, बच्चे का नाम तो गैस नहीं कर सकता अगर ये कोई भी कोर्स पढ़ा रहा हो, यानी कि इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, ये पार्ट सही हो जाता है। टीचर क्योंकि एक कोर्स पढ़ा रहा है तो ये ग्राफिक्स वाले पार्ट को गैस कर सकता है, यानी कि ये रूल इसका खत्म हो गया। एक्स यानी कि अगर हम इसमें देखें, इसको x मान लें, इसको y मान लें, x इज डिटरमिनिंग y बट x एट दिस पॉइंट इज नॉट अ प्राइम की। यानी कि अब इसको हम डिकम्पोज करेंगे, ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इसका एक रूल है, आर रूल ऑफ डिकम्पोजिशन। आर रूल ऑफ डिकम्पोजिशन ये कहता है कि जो ओरिजिनल टेबल था उसमें से दोनों पार्ट्स में हम नॉन प्राइम की लिख देंगे, दोनों पार्ट्स में, R1 में भी R2 में भी नॉन प्राइम की एक कॉलम में लिख देंगे। R2 वाले कॉलम में लिखेंगे जिसको वो गैस कर पा रहा था, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोर्स का नाम लिख देंगे। और R1 में प्रॉब्लमेटिक पार्ट के साथ क्या लिखेंगे, जो चीज गैस नहीं हो पा रही थी। तीन ही तो कॉलम है हमारे पास, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, आर रूल ये कहता है कि इस तीन एट्रीब्यूट वाले टेबल को दो टेबल्स में ब्रेक कर देंगे जिसमें दो दो एट्रीब्यूट्स होंगे। दोनों टेबल्स में ये लाजमी होगा, प्रॉब्लमेटिक पार्ट या नॉन प्राइम पार्ट। R2 में इसको जिसको वो गैस कर पा रहा था उसके साथ अटैच कर देंगे, और दूसरे टेबल में स्टूडेंट के साथ अटैच कर देंगे। टेबल बना देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो हमने ओरिजिनल टेबल से दो टेबल बना लिया, R1 और R2। वही बात कि डिकम्पोज करने के बाद दोनों टेबल्स में प्रॉब्लमेटिक पार्ट लिख देंगे। R2 में वो पार्ट जिसको वो गैस कर पा रहा था नॉन प्राइम की, और पहले पार्ट में जिससे इसका लेना देना था लेकिन गैस नहीं कर पा रहा था। तो ये 3.5 नॉर्मल फॉर्म या वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म होता है, और अब आपने अचीव कर लिया डिकम्पोज करने के बाद।